आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, क्या होती? पढ़ाई एक ऐसा माध्यम होता है जो गरीबी को आपको मिटा सकता है। पढ़ाई क्या है? जो गरीबी को मिटा सकता है। कहते हैं जिनके रगों में खून दौड़ता है। देखिए, एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी बहुत अच्छी, कि आप लोग पेपर में क्या आता है, दो संख्या वाले सवाल आते हैं। क्या आते हैं? दो संख्या वाले सवाल आते हैं। तो दो संख्या सवाल आते हैं, तो आप लोगों को क्या कंफ्यूजन हो जाती है, क्या माना क्या जाए, पहली संख्या हम क्या माने और दूसरी संख्या क्या माने। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उस कंफ्यूजन को क्या करते हैं, दूर करते हैं। आइए समझते हैं। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है, वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून न जुनून दौड़ता है। ठीक है, वही इंसान रिकॉर्ड को तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता। तो अपने जुनून दौड़ाते हुए आइए समझते हैं क्या वीडियो। जब आपके सवाल में क्या है, दो संख्याएं हैं, तो आपको मानना क्या है? दो संख्या में पहली x और दूसरी आपको मानना है एक्स वाई। ठीक है, पहली x दूसरी y मान लिया। उसके बाद जब बात आए दो सम संख्याओं की, आपको पहली संख्या 2x मानना है और दूसरी आपको मानना है 2x प्लस का 2। ठीक है, 2x प्लस का 2। जब आप बात आए क्रमागत संख्याओं की, पहली आपको x दूसरी x प्लस 1 मानना है। जब बात आए विषम की, जब आपके क्वेश्चन लिखा हो जब दो संख्याएं विषम हो, तो आपको पहली संख्या आपको 2x प्लस का 1 मानना है और जब दूसरी संख्या क्या मानेंगे, 2x प्लस का 3 मानना है। ठीक है, जब आए एक संख्या, केवल एक संख्या हो, तो उसको पहले आपको क्या मानेंगे, माना एक संख्या बराबर क्या, x मान लोगे। ठीक है, जब विक्रम का मतलब क्या होता है, जैसे एक संख्या है तो आपको क्या मानेंगे, केवल x है तो विक्रम कह रहा है तो 1/x कर लीजिए। ठीक है, आपका ये हो गया। देखिए बाबू समझ लीजिए, दो संख्याओं में x और y मानना है। दो सम संख्याओं को पहले 2x दूसरी 2x प्लस का 2 मानेंगे। दो क्रमागत में पहली x दूसरी x प्लस 1 मानेंगे। दो विषम संख्याओं में 2x प्लस का 1 मानेंगे, दूसरी 2x प्लस का 3 मानेंगे। एक संख्या में केवल x मानेंगे। विक्रम का मतलब होता है क्या, 1/x मानेंगे। ठीक है, आइए देखिए, हम आपके परीक्षा में अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल के मतलब एक आसान ट्रिक समझाते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, आपको गुणा सवाल, आप लोगों को अगर मान लो इन संख्याओं से गुणा करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आपको आसान ट्रिक क्या है इसमें, इसको समझने के लिए हम आपको अच्छे तरीके समझेंगे। देखिए, करना क्या, एक कम, इन संख्याओं में क्या करना, अगर मान लो इधर आपका 99 हो, ठीक है, इधर आपको गुणा करने से मतलब कोई भी संख्या हो, ठीक है, इधर 99 हो उधर कोई भी संख्या हो, तो क्या करना है, इस संख्या में क्या करना, एक कम कर दो। और क्या है, यहाँ कितने 43 लिखा, अब 43 में एक कम करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 आप लिख दीजिए। उसके बाद 99 में जो आया उसको घटा दीजिए। 99 में अगर 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में 2 घटाएंगे 7 बचेगा, और इधर 9 में 4 घटा देंगे तो आपका 5 बचेगा। अब जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए 57। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर आ गया। आइए सवाल नंबर 1 समझ में आया होगा, आशा है। आइए दूसरा सवाल समझते हैं। ठीक है, करना हम क्या, इस अंक में क्या करना है, एक कम करना। अगर मान लो इस तरीके से सवाल में आपको पेपर में आए गुणा करने तो करना क्या है, इस अंक में एक कम कर दीजिए। क्या करना है, एक कम करना आपको। तो 57 में क्या करना, एक कम करने से कितना बचेगा, 56। अब जो कम किया है, जो कम करने पर हमारा आंसर आया है, उसको 99 में घटा दो, 56। ठीक, 9 में 6 गया 3 बचेगा, 9 में 5 गया हमारा 4 बचेगा। ठीक है, कितना आ गया, 43। ठीक है, आपका यही आपका आंसर। अब अगर मान लो हमारे पास इधर 3 अंक हो, इसमें भी क्या करना है, इसमें एक कम कर दो। क्या करना है, एक कम कर दो। तो 347 में एक कम करेंगे कितना आएगा, 346। अब 999 में 346 को आपको घटा देना। क्या करना, घटा दीजिए। 9 में 6 गया, आपको बचेगा कितना, 3। ठीक है, 9 में 4 घटा दोगे कितना बचेगा, 5। 9 में 3 कम कर देंगे कितना बचेगा, 6। आपको कितना, 653 आया। ठीक है, इस सवाल का आपका आंसर आएगा। यह सवाल आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, आइए समझते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं, सवाल को समझते हैं तो क्या होना चाहिए आपके पास, जानते हो, फार्मूला यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, फार्मूले। तो लेकिन फार्मूला नहीं आते तो हम क्या करते हैं, सवाल को गलत कर देते हैं बिना फार्मूला के। हमें फार्मूला की जानकारी नहीं होती कुछ चीज़ों की। तो आपको यही समझते हैं फार्मूला क्या होता है, मतलब गणित के सूत्र। ठीक है, कुछ सूत्र समझते हैं सवाल को समझने से पहले। ठीक है, सूत्र क्या है, नंबर 1, आपको क्या जब आपसे पूछा जाए प्लस और प्लस क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए प्लस होता है। ठीक है, और दूसरा इसका क्या है, अगर माइनस और माइनस क्या होता है आपसे पूछा जाए, क्या हो जाता है आपका, प्लस होता है। और माइनस सॉरी प्लस और माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है। माइनस और प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है। जब हमारे सेम सेम चिन्ह हो
तो हमारा प्लस बनेगा, अगर हमारे विपरीत चिन्ह हो तो हमारा माइनस बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका चिन्हों का सूत्र। अब आपसे पूछा जाए किसी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए आगे किसी भी संख्या के आगे कौन चिन्ह होता है, प्लस का होता है। ठीक है, आपके किसी भी संख्या के आगे कौन चिन्ह होता है, प्लस का होता है। एक चीज आपने इसे सीख ली। दूसरी चीज आपसे पूछा जाए 6x। ठीक है, अगर दो मतलब आगे कौन चिन्ह होता है, प्लस का होता है। अब दो अंकों के बीच में कौन चिन्ह होता है, आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, मालूम क्या है, गुणक होता है। किसी संख्या के आगे प्लस का होता है, किसी दो अंकों के बीच में कौन चिन्ह होता है, गुणक होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए माइनस का 6, ठीक, प्लस का 6 माइनस का 12। अगर आपसे कहा जाए इस सवाल को हल कीजिए तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो आपको पहले क्या किया, देखिए चिन्हों का एक कर लीजिए। प्लस और माइनस क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा भाई। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। आपको क्या करना, कम कर दीजिए। 12 में 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो एक फार्मूला और बनता है क्या, चिन्ह लगाते हैं हमेशा कहा है बड़ी संख्या का, क्या लगाते, बड़ी संख्या का लगाते। ठीक है, चिन्ह लगाते कहा बड़ी संख्या लगाते। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। 12 का आगे कौन सा लगा, माइनस लगा, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। आपके इस सवाल का आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। ठीक है, इन आशा है आपको ये सवाल जो है आपको फार्मूला जो है ये आपको यूज में आपको आएंगे और समझ में आया होगा। आइए समझते हैं आपको, अगला आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ और नया। देखिए आपको उसी का आगे क्या समझाने की कोशिश करते हैं, वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कोई पूछे वर्ग करिए, जैसे कि मान लो 5 का वर्ग करिए। ठीक है, तो इसको 5 का वर्ग करने से पहले बच्चे क्या करते हैं, 5 गुणे 5 कर देते, तो आपका 5 का वर्ग आ जाता है। 5 गुणे 5 करने पर कितना का 25 आ जाएगा। मतलब वर्ग करने के लिए उसी संख्या क्या करते थे, उसी संख्या से गुणा कर देते। ठीक है, उसी संख्या से जिस संख्या का वर्ग पूछा जाए, आपसे पूछा जाए 6 का वर्ग बताइए, तो बच्चे को मतलब आंसर क्या होगा, 6 गुणे 6 उसने किया, उसने बताया छठा कितना होता है, 36 होता है। उसने अपना आंसर दिया 36। उसने निकाला कैसे 36, 6 का वर्ग पूछा गया तो 6 को 6 से ही गुणा कर दिया। ठीक है, तो हम आपको क्या बता रहे, ट्रिक बताते हैं वर्ग निकालने की, एक आसान ट्रिक है। ठीक, सबसे पहले आपको करना क्या, 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। ठीक, आइए याद करते हैं, क्या करते हैं, आइए याद करते हैं। ठीक, याद कैसे करते हैं, एक का कितना होता है, एक होता है। 2 का वर्ग कितना, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 4 36, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 88 64, 88 64, 9 नए 81, 10 दहम 100। एक कम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 5 25, 66 36, 7 सत्ते 49, 88 64, 9 नए 81, 10 दहम 100। ठीक, 1 से 10 तक का वर्ग को ये वर्ग है आपको याद हो जाएंगे। उसके लिए इसमें वर्ग निकालने से पहले क्या करेंगे, एक नियम समझेंगे। आपका नियम क्या है, अगर आपकी इकाई में, कहा इकाई में, आपके अगर इकाई में क्या आता है, 0, 1, 2, 3 आए, अगर ये संख्याएं आती हैं तो इन संख्याओं को वर्ग लिखने से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, 0 का प्रयोग करेंगे। कहेगा अगर इकाई में ये संख्याएं अगर आती हैं 0, 1, 2, 3 अगर आए तो इन संख्याओं को वर्ग लिखने से पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए सवाल समझते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए क्या, 51 का वर्ग कितना होगा। ठीक है, 51 का वर्ग कितना होगा, तो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, देखिए क्या करना है। सबसे पहले इस संख्या का वर्ग लिख लीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अब 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हम ये संख्या देखो, हमारे जो नियम लिखवाया, इस नियम में हमारा क्या करा है, इकाई में, ये क्या इकाई है, इकाई में संख्या आ रही ना, 1 आ रहा है ना, कहीं ना कहीं 1 आ रहा है, तो इसका 1 का वर्ग लिखने से पहले क्या प्रयोग करेंगे, 0 का प्रयोग करेंगे। तो 1 का वर्ग हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। 1 लिखने से पहले क्या प्रयोग करेंगे, 0 लगा लिया और तब 1 लिखा। ठीक, अब हमने इसका वर्ग लिख लिया, इसको वर्ग लिखने से पहले हमने 0 का प्रयोग कर लिया। उसके इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 एकम 5, अब जो आए उसका इससे गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आए इस पॉइंट पर, उस आंसर से हमको इस वर्ग से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 एकम 5 आ गया, 5 गुणा करेंगे 2 से, 5 दूनी 10। अब एक अंक छोड़ के 10 लिख दीजिए, 1 0 5 1 6 2, मतलब 51 का वर्ग कितना होगा, 2601। ठीक है, आइए अगला सवाल मतलब एक अगला वर्ग समझते हैं। अगला वर्ग आपका क्या, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 45 का वर्ग क्या होगा, तो इसको लिखने से देखिए 45 नहीं, आप देख लीजिए 43 का वर्ग क्या होगा। ठीक, तो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौक 16 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है आपका, 3 त्रिका 9, लेकिन 3 कहाँ आता, इस नियम के अनुसार हमें 3 मतलब इकाई में 3 आएगा ना, तो इसका वर्ग लिखने से पहले क्या प्रयोग करेंगे, हम 0 का प्रयोग करेंगे। 3 का वर्ग लिखने से पहले क्या है, 0 प्रयोग करेंगे। 0 3 का वर्ग, इसका 3 को वर्ग लिखने से पहले हमने क्या किया, 0 का प्रयोग कर लिया।
और 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का 9 होता है। अब इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। 4 3 12, 12 आया, 12 गुणा करेंगे 2 से, 12 12 बाद में 24, एक अंक छोड़ के 24 लिख देंगे, एक अंक उधर से छोड़ना है, ठीक है। 9 4 6 2 8 आपका 1, ठीक है। आपका ये हो गया। आइए समझते हैं अगला। देखिए अगला क्या है इसमें, जिसके मतलब वो नियम जो हमने बताया था इकाई में, अगर 1 कामा 0 मतलब कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 आए तो उनके वर्ग के पहले हम 0 का प्रयोग कर लेते हैं। अगर ये मान लो इससे हमसे पूछा जाए क्या 54 का वर्ग, तो इसमें देखिए ये 4 आ गया, ये इसमें ये जो 4 आया इन अंकों में हमारा मैच नहीं कर रहा है ना, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो पहले 5 वर्ग लिख लीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16 होता है, इसका वर्ग लीजिए। अब 0 नहीं लगाना, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों गुणा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 20 गुणा 2 से करेंगे, 20 दूना 40, एक अंक छोड़कर 40 लिखेंगे, 6 1 9 2, यही आपका आंसर। जैसे आज पूछा जाए 91, सॉरी आज पूछा जाए 57 का स्क्वायर, ठीक। पहले 5 का स्क्वायर 55 25, 7 का स्क्वायर 7 7 49, इन दोनों गुणा करो, 7 पन्ना 35, मतलब 5 से 35 कर लीजिए। 35 आया, 35 गुणा 2 से करें, 35 गुणा 70 होगा, एक अंक छोड़कर 70 लिख दीजिए, जोड़ लीजिए इनको। 9 4 7 5 12 12 2 हासिल आया आपका 1, उसके बाद 2 1 3, ठीक। 57 के ऊपर कितना आएगा, 3249, ठीक है। आइए समझते हैं अगला टॉपिक। आइए देखिए इन सवाल समझते हैं, ठीक है। उसी सवालों के आगे क्या समझाते हैं आपको, मतलब आपको क्या करना है इसमें, कार्य वाले सवाल, ठीक है। कार्य और दिन और व्यक्ति वाले सवाल। जैसे कि आपको पूछा जाए सवाल प्रकार से सवाल आ जाए पेपर में, तो करना क्या है, सबसे पहले देखिए व्यक्ति कितने हैं, या कोई वस्तु कितनी है, 12 गाय। जो 12 गाय से सवाल आपका क्या, 12 गाय एक साथ 7 दिनों में 756 किलो घास खाती हैं, 10 दिनों में 15 गायों में कितनी घास खाई जाएगी, ठीक है। तो करना क्या, सबसे पहले देखिए गाय, तो गाय क्या है, 12 है ना, तो ये हो गया आपका M1। उसके बाद दिन कितने हैं, 7 दिन है, तो ये हो गया D1, ठीक है। उसके बाद घास क्या करती, कार्य कौन सा करती, खाने का। जो गाय है ये कौन सा कार्य करती, घास खाती है। अब कार्य कर रहे हैं तो कार्य कहा लेते W से, कहते W। कार्य क्या करती, घास खाने को, उसको W1, ठीक है। 3 चीजों का जो हमारा क्या सवाल क्या है, 12 गाय, ये इसको मानेंगे M1, 12 का M1 हो गया। उसके बाद दिन कितने हैं, जो मतलब 12 जो गाय है कितने दिन में घास खाती थी, 756, 7 दिनों में, क्या गया 7 दिनों में, तो दिन को क्या मानेंगे D से, ठीक है, D1 हो गया। उसके बाद जो 12 गाय है क्या करती, घास खाती है, घास खाती, कितनी घास खाती है 7 दिनों में, 756, क्या करती, खाती है, मतलब कार्य कर रही है, कार्य को कहा लेते W से, ठीक है, W1। अब उसके आगे क्या, 10 दिनों में, दिन क्या है आपके पास, फिर एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया, तो ये हो गया W2, ठीक। 15 गाय, तो ये क्या M2। तो आपको क्या पूछ रहा है, कितनी घास खाएंगे, मतलब आपके पास W2, आपके पास दिन D2 आए, ठीक है। आपको क्या कहते हैं, W2। तो आपका देखिए इन सवालों में फार्मूला कौन सा यूज होगा, ये सवाल, ठीक। इन सवालों में फार्मूला कौन सा यूज होगा, M1 D1 अपान W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। इस सवालों में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक। कैसे यूज करेंगे, देखो M1, पहले M1 कितना दिया 12, 2 अंकों भी ऊपर से पूरा था, ठीक। D1 कितना आपके पास 7, W1 कितना है आपके पास 756, बराबर लगाएंगे M2 कितना है दोबारा में 15, फिर 2 अंक भी कौन से गुणा का, ठीक। D2 कितना है आपके पास 10, W2 आपके पास नहीं है, यही क्या करना। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, जो ऊपर हो इधर उसको इधर भेज दीजिए, ठीक। जब इधर आएगा ये ऊपर है, इधर आएगा नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा W2 बराबर, पहले इसको उतारो, 12 गुणे 7, ठीक। नीचे कितना है 756, इधर वाला कहाँ आया था, नीचे आया था ना, कहाँ ये वाला जो है, ये वाला कहाँ आया था, इसके पास आया था ना, क्या है 15 गुणे 10, ठीक है। आइए सवाल खड़ा करते हैं। पहले देखो कट आ, काट किसी से कट तो नहीं रहा, देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ठीक। 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। उसके बाद आपको करना क्या है, 7 पन्ना, देखो 7 से देखो संख्या कटते नहीं, तो चेक करते, 7 एकम 7 7 56, 7 से कट जाए, 7 एकम 7 7 56,
अब एक बीच में क्या लगाएंगे 0, क्योंकि डबल अंक हमने काटा। तो हमारे पास अब जो बचा उसको आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए ऊपर क्या बचा 2 बचा, ऊपर क्या बचा 2 बचा, W2 ऊपर 2 बचा। अब ये 108 बचा ना, 2 से 108 को काट लो। ठीक, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अब हमारे पास क्या बचा है, सीधा सीधा 54 बचा, गुणे 55 25। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। 25 चौको 100, 100 के 0 हासिल आया कितना आपके पास 10। ठीक, 25 पंचे 125, 125 अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक, 135। आपका इस सवाल को जो आपने सर इतने किलो आप मतलब जो 10 दिनों में 15 गाय 1350 किलोग्राम मतलब किलोग्राम हमारी घास खा जाएंगे। ठीक है, खा जाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर। हम देखते हैं, एक बार नजर डालते हैं इन सवालों में क्या करना क्या है। अगर ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में आता है, देखिए है सवाल यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का क्या मान पूछ रहा है। ये सवाल आपको समझाना है। देखिए करना मतलब समझा रहे हैं साहब। इस सवाल का आंसर क्या है, सूत्र क्या लगेगा, सूत्र है आपका a स्क्वायर माइनस 2। ठीक, सबसे आसान ट्रिक a स्क्वायर माइनस 2 ये फार्मूला लगाएंगे, आपका सवाल का आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक, चुटकियों में। नहीं तो अगर हम लगाना चाहें तो कम से कम 1 या 1.5 पेज का होगा। ठीक है, सवाल क्या है x प्लस 1/x का मान कितना दिया 4। ठीक, इसको क्या मान लीजिए a, तो यहाँ पर क्या a इस हमने क्या माना जो आपका मान दिया ना x प्लस 1/x का मान कितना दिया 4, इसको मान लीजिए क्या a मान लिया। a यहाँ के a की जगह में आपका मान रख दिया, कितना a का मान कितना 4 हो गया ना। 4 ऊपर क्या लगा लीजिए स्क्वायर, फिर क्या माइनस का 2, तो क्या करना 4 चौक 16 माइनस का 2 बराबर कितना 14। पहले सवाल का आंसर यही होगा। ठीक है, सवाल नंबर पहला ये हो गया। सवाल नंबर दूसरा समझाते हैं। हमने क्या बताया, यदि दूसरा सवाल क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है हो तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का क्या मान पूछ रहा है। अगर इस सवाल का मान पूछे तो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हमने बताया फार्मूला ये वाला यूज होगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक, आइए समझते हैं जो मान दिया है इसको क्या मानेंगे a मान लेंगे। ठीक, इसको क्या मानेंगे a। अब देखिए हमने क्या a का मान कितना हो गया 3, हमारा फार्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस का 2 है, a का मान किसने कितना 3 है, 3 स्क्वायर माइनस का 2, 3 स्क्वायर कितना 9 माइनस का 2 बराबर 7। यही आपका आंसर। देखिए आपको करना क्या है, आपको जो सवाल जो है समझ में ना आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। ठीक, और जो समस्याएं हो उसको बताइएगा। आइए इन सवाल समझते हैं। पहला सवाल क्या है आपका, यदि x माइनस 1/x हो तो इसका मान कितना है 4 हो तो आपका x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या मान पूछ रहा है। इस सवाल में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस का 2। फार्मूला आपका क्या है a स्क्वायर प्लस का 2 है। ठीक है, a किसको मानेंगे, इसको आप a मान लीजिए। तो हमारा अगर मान लीजिए यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ a का मान कितना 4। फार्मूला इस सवाल में कौन सा यूज करेंगे, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस का 2 मतलब मान रखेंगे यूज करेंगे। a का मान कितना 4 है, 4 स्क्वायर प्लस का 2 आपका 4 स्क्वायर 16 प्लस का 2 बराबर कितना 16 तो 18 हो गया। पहला सवाल आपका हो गया। सवाल नंबर दूसरा क्या है, अगर मान लो यहाँ पर सवाल x प्लस 1/x बराबर आपका 2 हो, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हो तो आपका क्वेश्चन मार्क, तो इसका फार्मूला क्या होगा a क्यूब माइनस 6। फार्मूला क्या a क्यूब माइनस 6 है। ठीक है, फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। a का मान आपका 2 है, इसमें a क्यूब माइनस का 6। ठीक, a का मान कितना 2, 2 का क्यूब माइनस 6, 2 का क्यूब कितना होता 8। ठीक, माइनस 6 बराबर इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, आपका इस सवाल का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। देखिए इन सवालों को चुटकियों में हल करने का तरीका बता रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है आपका, यदि a का मान ये पूछ लेंगे इस सवाल अगर मान लीजिए क्वेश्चन में को हो क्या हो x माइनस 1/x बराबर क्या 5 हो तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपका इस सवाल का फार्मूला क्या होगा a क्यूब प्लस का 15। फार्मूला क्या है a क्यूब प्लस का 15। ठीक है, तीसरा सवाल का आंसर कैसे लगेगा, a क्यूब प्लस का 15। ठीक है, a का मान कितना 5 है, 5 पर क्यूब लगाएंगे प्लस का 15, 5 क्यूब कितना होता है 125 होता है प्लस का 15 आपको जोड़ देंगे। ठीक है, आइए जोड़ते हैं 5 5 10 25, 25 में 5 जोड़ देंगे पहले कितना होगा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 35, 135 नहीं 25 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30 10 40, 140 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आपका आंसर कितना 140 आएगा। देखिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आपका क्या है, आईडी का नाम क्या दुर्गेश तिवारी 06 है। ठीक है, दुर्गेश तिवारी 06, दुर्गेश तिवारी 06। देखिए समझदार जो लोग होते हैं वो कम बोलते हैं लेकिन खेल
बड़े से बड़ा खेलते हैं, मतलब अच्छा खेलते हैं। तो आप लोग समझदार हैं और अच्छा खेल खेलिए। खेल खेलने का मतलब ये हुआ कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, अपने आप को दिखा दीजिए समाज को और अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को दिखा दीजिए, अपने विद्यालय को दिखा दीजिए कि हम जो हैं वो नहीं है, हम बहुत आगे तक सो सकते हैं। इसलिए मेहनत समय है, आपकी परीक्षाएं आ रही हैं, अब समय बचा थोड़ा सा, तो आपको पढ़ना है। क्या करना? पढ़ना है और कम बोलते हुए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी है। जय हिंद, जय भारत, जय गणित।